Hello everyone, welcome back to my channel. So hope so you are doing great for your NORCET preparation. And in today's video, I want to tell you about your strategy till 15th of August. Means this is your phase 2, right? Phase 2 means this is the recalling phase. And आपका क्या target होना चाहिए from July 1st till 15th of August that I am telling you. राइट सो अभी आपकी स्ट्रेटेजी में क्या होना चाहिए, दैट इज द मेमोराइज। मतलब कि जो भी चीजें आपने पढ़ रखा है, एक स्टूडेंट वो होंगे जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो भी आपका जो मेन टारगेट है उसको प्रॉपर रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है। सेकेंड स्टूडेंट वो होंगे जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ रखा है, कुछ एक दो सब्जेक्ट्स छूट गया है, जैसे कि जो लोग मुझसे ओबीजी पढ़ रहे हैं उनका ओबीजी रह गया होगा, तो वो तो साथ साथ चलता रहेगा। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिया है उसका आपका मेन फोकस क्या है, दैट इज मेमोराइज। अब मेमोराइज कैसे करना है, क्या फिर से लेक्चर देखना है? नो, फिर से लेक्चर नहीं देखना है। आपको मेमोराइज कैसे करना है, आपका जो भी नोट्स है, आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, आपको एक्टिव रिकॉल करने हैं। ठीक है, एक्टिव रिकॉल कैसे करना है वो सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो लेक्चर जब भी देखना है जब आपको टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आए। लेट्स सपोज आप ओबीजी पढ़ रहे हैं, ओबीजी में आपको कोड कोलैप्स समझ में नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा था फर्स्ट टाइम, आप भूल गए हो, कुछ पॉइंट्स उसमें से आपको समझ नहीं आ रहा, देन आप फिर से लेक्चर देख सकते हो। अदरवाइज फिर से लेक्चर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वॉट एवर नोट्स यू हैव प्रिपेयर्ड आपको वहां से रिवाइज करना है, ठीक है ना। सो आपका क्या है, मेमोराइज करना है एंड शॉर्टन द लेंथ ऑफ डेज फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। सो इसमें बेसिकली आपका जो मेन फोकस अभी भी कहाँ होना चाहिए, आपका मेजर सब्जेक्ट्स में। अभी भी जो माइनर सब्जेक्ट्स है ना, नॉन नर्सिंग पार्ट है, उसको आप 15 अगस्त के बाद करना। अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए दैट इज योर फंडामेंटल, मेडिकल सर्जिकल, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स हो गया, हमारा पीडियाट्रिक्स हो गया, ओबीजी, साइकियाट्रिक एंड फार्मा। सो इसमें आपको मेन आपको जो फाउंडेशन है ना अच्छा सा बिल्ड करना है। तो इस सब्जेक्ट्स को आपको एक पर्टिकुलर डेज डिवाइड कर देना है एंड उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। सो आपका जो मेन फोकस है इस मंथ में दैट इज रिवीजन करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है एंड मॉक टेस्ट देना है, ठीक है ना। सो रिवीजन तो करना ही करना है, ठीक है। प्लस आपकी जो थ्योरी रह गई है, जैसे कि ओबीजी लेट सपोज रह गई है, तो वो डेली आपका चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, थ्योरी चलती रहेगी, रिवीजन चलता रहेगा। एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डाउट आता है कि एमसीक्यू कितना करना है। सो योर टारगेट शुड बी एटलीस्ट 70 to 100 एमसीक्यू डेली करने का कोशिश करो। अब वो 70 to 100 एमसीक्यू कहाँ से कर सकते हो आप? बुक, 3 बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक तो आपको लेना ही लेना है, डेट इज मॉसबी। मॉसबी से तो करना ही करना है, क्योंकि इसमें थोड़े आपको अच्छे वाले हाई वेटेज और जो एक होता है ना आपका जो हमारे नॉसेट में जो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके का प्रिपरेशन होगा, तो आपको मॉसबी से करना ही करना है। प्लस एक पीआर यादव ले लो, ठीक है। एंड थर्ड आप मिशन ओल्ड पेपर ले लो, मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें आपका सारा का सारा पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो मॉसबी, पीआर यादव, मिशन ओल्ड पेपर, प्लस आपने अगर कोई मॉक टेस्ट ले रखा होगा तो वहां से आप टॉपिक वाइज। सो यहाँ से ये 4 सोर्स है जहाँ से आप 70 to 100 एमसीक्यू आपको डेली का करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मतलब कि इस फेज में आपका जो मेन फोकस होना चाहिए दैट इज रिवीजन प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस, रिवीजन एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस जो भी कुछ चीजें रह गई है मेजर सब्जेक्ट्स पे उसको फोकस करना है, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। प्लस जो भी स्किप टॉपिक आपने छोड़ रखा है ऑफकोर्स उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सो मेनली आपका रिवीजन एमसीक्यू प्रैक्टिस होना चाहिए प्लस मॉक टेस्ट। अब स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि मॉक टेस्ट कितने देने हैं, क्या डेली 2 मॉक टेस्ट देना है, डेली 1 देना है, हफ्ते में 1 देना है, कितना देना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ना, वो आप अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रखा है, अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रखा है, सिर्फ रिवीजन एमसीक्यू प्रैक्टिस और आपको मॉक टेस्ट देना है, तो आप वीक में 2 दे सकते हो, वीक में 2 दे दो। बट अगर आप उस कैटेगरी में हो जिसमें आपका लाइक 1 या 2 सब्जेक्ट्स बचा हुआ है मेजर, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बचा हुआ है, आपका ओबीजी बचा हुआ है, 3-4 मेजर सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट कर लिया, 1-2 आपका छूटा हुआ है, तो आप लाइक इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे ना मॉक टेस्ट में, तो आप 1 दे दो, 1 मॉक टेस्ट दे दो। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट देके सिर्फ छोड़ना नहीं। मॉक टेस्ट दिया आपने, दैट इज योर कि आपने अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया भी है कि कैसे नेगेटिव मार्क्स रिड्यूस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। सो उसको एनालाइज करना है। अब एनालाइज क्या क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस आप छोड़ देते हो, है ना, जैसे कि लेट्स सपोज 100
MCQ का आपका 100 MCQ का आपका मॉक टेस्ट था, उसमें से लेट्स सपोज आपने 20 MCQ छोड़ दिया, तो उसको तो ऑफ कोर्स एनालाइज करना ही कि आपने क्यों छोड़ा, उसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको नहीं आता था। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नहीं आता था वो आपके अपने नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको ये वाला क्वेश्चन को एनालाइज करना है। सेकेंड, जो ऑफ कोर्स नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि आप नेगेटिव क्यों कर रहे हो। सो जो नेगेटिव आपने कर लिया, जो आपने गलत कर दिया है, उसको तो एनालाइज करना ही करना है। थर्ड क्वेश्चन हमें उस वाले को एनालाइज करना है जो हम गेस करते हैं, तुक्का लगाते हैं, गेस करते हैं, वो सही हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, बट उसको भी एनालाइज करना है, बिकॉज यू हैव टू नो कि आपने उस टाइम ऐसा क्या सोचा था एंड आपने गेस किया, वो करेक्ट हो गया। सो डेट वो जो एबिलिटी है ना, वो थिंकिंग एबिलिटी है जिससे आप तुक्का लगाते हो, वो एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप करनी है, सो दैट ऑन द डे ऑफ एग्जाम वो काम आए। बेसिकली आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए ना, दैट इज ऑन द डे ऑफ एग्जाम, ऑन द डे ऑफ प्रीलिम्स पेपर, ऑन द डे ऑफ मेंस पेपर आपको अच्छा करना है। एंड उसी चीज को अच्छा करने के लिए हम अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। सो अभी के मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, उसमें आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उस पर बेसिकली आपका फोकस होना चाहिए एनालाइज करने पे, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होना चाहिए, ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको बेस्ट करके आना है। एंड वो बेस्ट कब करके आओगे, जब सारे के सारे मिस्टेक्स आप अभी ही कम कर लोगे, ठीक है। सो जितने भी आप गेस क्वेश्चंस करते हो उसको आपको एनालाइज करना है, जो भी आप नेगेटिव कर रहे हो उसको आपको एनालाइज करना है, जो क्वेश्चन छोड़ देते हो उसको आपको एनालाइज करना है। तो आपने अटेम्प्ट किया, आपने एनालाइज किया, एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अमेंड करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अटेम्प्ट भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ये है कि जस्ट अटेम्प्ट करते हैं, एक दिन में डेली दो मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर डेली का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बट उसको एनालाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत। कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि वो बेचारे अटेम्प्ट भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, बट वो अमेंड नहीं करते हैं। जो भी मिस्टेक्स हो रहा है, जो भी आप अपनी गलती फाइंड कर रहे हो, उसको जब आप अमेंड नहीं करोगे, जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे तो कैसे आपको पता चलेगा। तो आपको अमेंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो बाय दैट आपका नेगेटिव मार्क्स भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। डेली का 70 to 100 MCQ करना है। जो MCQ आप जो भी, जैसे कि लेट्स सपोज आपने मॉसबी से किया या फिर मिशन ओल्ड पेपर से किया, तो जो क्वेश्चंस आपको आता है देन वेल एंड गुड, जो नहीं आता उस पर आप मार्किंग कर दो, सो दैट नेक्स्ट टाइम फिर से उसको रिवाइज करो, है ना। सो इस तरीके से आपको MCQ करना है। सो ये तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी है, अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली है देन आप चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज ले सकते हो। मतलब कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लो जो आपके अकॉर्डिंग अच्छा हो, जो आपके लाइक फाइनेंशियली अच्छा हो, जो आपके लिए फिजिबल हो, है ना, सब कुछ बेस्ट हो, तो आप चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज ले सकते हो। या फिर आपने जो भी ले रखा है देन वेल एंड गुड, चेंज नहीं करना, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। सो चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप मिशन हाई नर्सिंग का, या फिर आपने जो भी ले रखा है वो भी फाइन रहेगा, ठीक है। अभी तक नहीं लिए देन आप चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज ले सकते हो मिशन हाई नर्सिंग का, ठीक है। सो ये आपका बेसिकली टारगेट होगा, जो स्टूडेंट्स का बिल्कुल अच्छे से रिवीजन सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो गया उनका भी, एंड जो स्टूडेंट्स जिनका कुछ कुछ टॉपिक रह गया है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स रह गए उनका भी, ठीक है। सो बेसिकली आपका टिल 15th of August तक आपका रहेगा कि जो मेजर सब्जेक्ट्स है उसको प्रॉपरली आपको रिवाइज करते रहना है, MCQ सॉल्व करते रहना है, एंड वीकली और बाई वीकली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसको प्रॉपरली एनालाइज करते रहना है। बहुत सिंपल तरीके से चलना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो हाई इल्ड टॉपिक है ना, जो हाई इल्ड टॉपिक है वो तो किसी भी कीमत पे, किसी भी चांस पे आपको छोड़ना नहीं है ना। उसको तो आपको करना ही करना है किसी भी हालत में, कि जो ये टॉपिक है उसको आपने बहुत अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्सेट इज ऑल अबाउट हाई इल्ड टॉपिक। जो प्रीवियस टॉपिक्स पूछते हैं उसी से जब सबसे ज्यादा चांसेस होता है, लाइक 80% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, जितने भी प्रीवियस आपका क्वेश्चन है, लाइक नॉर्सेट 1 to लेकिन नॉर्सेट 9 10 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहीं से फिर से 80 to 90% क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। तो जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है, जो हाई टॉपिक्स है, वो तो किसी भी उस पर नहीं छोड़ना, ठीक है। प्लस आपका जो मेन टारगेट है, मतलब कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लाइक हमें ना वो नहीं हो रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रही है, पढ़ने का मन नहीं करता है, हम बोर हो जाते हैं। सो देखो, ये 2 महीने जो बचे हैं ना आपके पास, जुलाई अगस्त एंड लाइक 10 सितंबर मान लो, है ना, जो भी 60 70 80 डेज जो भी बचा हुआ है, जितना आप बोरिंग हो जाओगे ना, जितना आप अभी बोरिंग हो जाओगे उतना आप बाद में एंजॉय करोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप जितना बोरिंग बन जाओगे बाद में इतना ही ज्यादा एंजॉय करोगे। अगर आप अभी एंजॉय करोगे तो बाद में आप बोरिंग हो जाओगे इन द सेंस आप डिप्रेस हो जाओगे कि यार मेरा सिलेक्शन इस बार भी नहीं हुआ, है ना। सो सबसे पहले आप सोचो कि आपको क्यों नॉर्सेट क्रैक करना है। जब आपको वाई पता चल जाएगा ना, तो आप बहुत डेस्परेटली उस चीज को जब चाह लोगे ना कि हाँ मुझे करना ही करना है, तो वो चीज आपको मिल जाएगी।
सो ये जितने भी सोशल मीडियाज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडियाज को तो आपको हटाना ही होगा। सो इंस्टाग्राम तो समथिंग इज समथिंग कि वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लाइक मैं भी इंस्टाग्राम नहीं चलाती अभी तक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आप जाओगे, आप सोचोगे 10 मिनट तक चलाती हो, जस्ट वो 10 मिनट्स कब 1 आवर कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो सोशल मीडिया को सबसे पहले क्विट करना है। यूट्यूब रख सकते हो, बिकॉज यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स लेने होते हैं, एंड यूट्यूब ना इतना ज़्यादा टाइम वेस्टिंग वाला नहीं है, क्योंकि यूट्यूब इज समथिंग कि शॉर्ट्स में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि आपका इंस्टाग्राम से होता है। सो इंस्टाग्राम इज समथिंग वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू पीपल। सो आपको इस 2 महीने 3 महीने तक, जब तक नॉर्सेट मेंस ना हो जाए, आपको आपको इंस्टाग्राम एकदम अपने फ़ोन से हटाना है, ठीक है। प्लस सेकंड थिंग आपको ये ट्राई करना है कि जो भी आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको बहुत नेगेटिव में डाल देते हैं कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इतने सारे स्टूडेंट्स देंगे, पेपर हार्ड आएगा, ये होगा फलाना ठिकाना। सो ट्राई करो कि इस ऐसे टाइप्स ऑफ फ्रेंड से भी बात मत करो, है ना। सो कॉल्ड फ्रेंड से भी बात नहीं करना आपको अभी ऐसे ऐसे टाइम पे, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना, अपने माइंड को ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना, आपको बस हमेशा टारगेट क्या होना चाहिए कि आई जस्ट वॉन्ट 1 सीट, मुझे बस एक सीट चाहिए, एंड वो एक सीट मिल जाएगी। अगर 2-3 हज़ार की वैकेंसीज आएगी, उसमें बस मुझे एक ही सीट तो चाहिए। तो आपको उस तरीके से डेली का पढ़ना है, डेली का पढ़ना तो है आपको एकदम, आपके अंदर वो डेस्परेट जो होता है ना वो हो जाना चाहिए। आपको डेली का 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, जितना ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ रहे हो उतना ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। एंड मेनली योर फोकस ऑन रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। एंड जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, वो भी आपको ऐड करना है अपने नोट्स में। जो भी इंपॉर्टेंट न्यू इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो, वो आपको धीरे धीरे मिनिमाइज करना है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड प्लीज बी फोकस एंड जस्ट लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।